हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम को अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो सभी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे से करनी भी चाहिए। क्योंकि अब इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है कि आप उस चीज़ को धीरे-धीरे करो। क्योंकि अब आपको टाइम भी बढ़ा देना है आपको पढ़ाई का। जो अभी तक आप मान लीजिए कोई 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहा था, तो अब आप कम से कम 6 घंटे या 7 या 8 घंटे आपको अब सीटेट की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। क्योंकि सीटेट का जो पेपर दिन पे दिन जो आता जा रहा है, किस तरीके से आपको पता है कि थोड़ा टफ से टफ होता जा रहा है, तो इसी के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आपको पीवाईक्यू किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के साथ में। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पीवाईक्यू सॉल्व मतलब घर से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो पता पड़ता है कि टाइम मतलब ऑफ हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद में उनके किसी के 10 क्वेश्चन, किसी के 15 क्वेश्चन, यानी कि उन्होंने ओएमआर पे गोल ही नहीं भर पाए। तो ये सब चीज़ मतलब देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने घर पे टाइम मैनेजमेंट पूरा इस तरीके से बना के जाना है कि वहाँ पे आपको 10 या 15 मिनट ऑलरेडी पेपर पहले ही सॉल्व कर देना है। तो बात करेंगे, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं वो बुक से लगाने हैं या ऑनलाइन लगाने हैं, किस तरीके से आपको लगाने हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम 2-2 बार दिया है और 2-2 बार क्वालिफाई किया है सीटेट का एग्ज़ाम, तो मैं इस बात के लिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो तो आपको किससे लगाना है, आपको बुक से लगाना है। यानी कि आपको किसी एक बुक से लगाना है। यानी कि अगर पीवाईक्यू अगर लगा रहे हो तो आप बुक से लगाओ। बुक से लगाने का किस लिए मैं बुक से लगाने को बोल रहा हूँ आपसे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बुक से लगाओगे ना, तो बुक से लगाने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आपके हाथ में पेन या पेंसिल होगी, उसके साथ में आपके पास में नोटबुक होगी, साथ साथ में आप हाइलाइटर भी अपना रखोगे। तो जब आप पीवाईक्यू बुक से लगाओगे तो उसके बाद साथ में क्या होगा कि आप उस पर अगर जो चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगेगी, तो आप उसको अपने नोटबुक पे नोट करते चलोगे साथ साथ में, और हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलोगे बुक्स में भी। तो इसके साथ साथ में क्या होगा ना, जब आप दोबारा से पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको सीधा हाईलाइट से आपकी सीधे फोकस वहीं पड़ेगा, सीधा नज़र वहीं जाएगी, तो उस चीज़ को आपको जल्दी समझ में आएगा। इसी तरीके से जब आप नोटबुक में ऑलरेडी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के नोट कर लोगे तो फिर आपको रिवीजन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। तो इस वजह से बुक से आपको लगाना है। और बुक के साथ लगाना कौन सी बुक आपको लेनी है, तो मैंने पीवाईक्यू लगाया था तो मैंने यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की ली थी। मैं यहाँ किसी बुक्स का मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी बुक के बारे में वो ज़्यादा चर्चा चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बुक को यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स से मुझे बुक इस वजह से पसंद आई है क्योंकि इस बुक में जो होता है ना, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद साथ में 4 ऑप्शंस हैं, तो उन 4 ऑप्शंस में क्या होता है ना, उसका नीचे बॉक्स में एक्सप्लेनेशन होता है। तो जो एक्सप्लेनेशन होता है उन चारों के चारों ऑप्शंस का होता है। तो आपको इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, आपने जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप उसमें से आपको एक आंसर देखना है, तो आंसर तो वो एक मिल जाएगा, उसके साथ में जो 3 ऑप्शंस हैं उनका भी आपको वहाँ पे डीपली अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो जिससे क्या होगा, एक के साथ में आपको तीनों की तीनों चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको अगर ये बुक ना लो, कोई भी बुक लो, मतलब XYZ, आपको ये ज़रूर देखना है कि क्वेश्चन के साथ साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से होना चाहिए और वो आपकी समझ से परे हो, यानी कि आपको समझ आना चाहिए। ये ना हो कि आपकी समझ से परे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा आपको बुक लेना है। ये तो हो गया बुक से रिलेटेड। और लगाना कितनी बार है, तो कम से कम अगर आपको लगाना है तो 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना है। 2 से 3 बार आपको पीवाईक्यू लगाना है। 2 से 3 बार अगर जिस बंदे ने लगा लिया, मैं गारंटी से कहता हूँ, जिस बंदे ने इसको लगा लिया, मैं गारंटी देता हूँ उस बंदे के 110 115 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अगर 2-3 बार लगा लिया, लेकिन लगाएगा ईमानदारी से। ये नहीं है कि आपने 2-3 बार तो लगा लिया लेकिन आपने एक बार भी ठीक से समझ के नहीं लगाया। जब भी आप लगाने बैठो तो आपको प्रॉपर एक टाइम अपना 2.5 घंटे का फिक्स कर लो, 2.5-3 घंटे का। उस टाइम के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई ऐसा ना हो कि आपने पेपर जैसे लगाना स्टार्ट किया, घर से किसी ने आवाज़ दे दी, आप तुरंत ही चले गए, पेपर आधा लगाया, फिर उसके बाद फिर आपने दोबारा से स्टार्ट किया, तो आपको फिर से दोबारा पूरा पढ़ना पड़ रहा है। तो आपको ये नहीं होना चाहिए। जब भी आप लगाओगे प्रॉपर टाइम दोगे, इसको प्रॉपर टाइम देने के अकॉर्डिंग उसको लगाओगे। स्टार्टिंग में होता क्या है, स्टार्टिंग में बहुत से कैंडिडेट्स लगा रहे होंगे, बहुत से छात्र लगाते हैं, और अगर आप लगा रहे हो तो क्या होता है ना, आपको 3 घंटे लग सकते हैं, 3.5 घंटे लग सकते हैं एक पीवाईक्यू को सॉल्व करने में। बट जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपको खुद बढ़ाना भी है कि हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीखें, लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी समझना सीखें। क्योंकि पैडागोजिक लैंग्वेज ऐसी होती है, थोड़ा घुमावदार होती है, तो आपको करना क्या है, अच्छे से उस लैंग्वेज को मतलब आपको ये समझ के पढ़ना है। पहली बार लगाओगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट उसके बाद में आपको ये नहीं कि आपने पहली बार लगाया, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपने फिर सोचा कि हम नहीं लगाएंगे।
आपको पहली बार लगाने के साथ साथ में आपको दूसरी बार भी लगाना है। चाहे आप बेशक उस चीज़ से आपने ये मत सोचना कि क्वेश्चन ही बार-बार रिपीट होकर मेरे पास आ रहा है, तो आपको बोर नहीं होना है। उसके बाद में क्या करना, तीसरी बार फिर लगाना है अगर आपके पास टाइम है। अगर जिस बंदे ने 3 बार लगा लिया, मैंने अगर अपनी बताऊँ तो मैंने 4 से 5 बार मैंने सॉल्व किया था और मैं 4 से 5 बार सॉल्व करने के बाद में मुझे किसी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद में ना मैंने किसी की बुक्स अलग से नहीं पढ़ी थी, इसको लगा लिया था मैंने। और उसके बाद में मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने नोट्स ले लिए थे, तो नोट्स से मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। नोट्स से मैंने कुछ मतलब जो मैं PYQ से मैं पढ़ चुका था ना, उस चीज़ को मैंने मतलब जो नोट्स में आता था तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होता चला गया। बस नोट ने मेरा काम किया था कि उस चीज़ को मैं क्लियर कर दिया था मैंने अच्छे से। तो इस तरीके से आपको ये 2 अगर आपने काम कर लिए, बुक से लगाना है, अगर आपके पास में टाइम है, मतलब बहुत से लोग ऑनलाइन लगाते हैं, ऑनलाइन जिसके पास में टाइम है तो ऑनलाइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन लगाना चाहो ऑनलाइन, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहो प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस तभी करना जब ये PYQ सॉल्व कर लो, क्योंकि आप प्रैक्टिस पहले करने लगते हो, प्रैक्टिस सेट पहले लगाने लगते हो, तो फिर आपका दिमाग ना खत्म हो जाता है, आपका दिमाग ऊब जाता है। आप सोचते हो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, आपसे आंसर ही नहीं हो पा रहा उसका, तो आप सोचते हो यार बहुत टफ लग रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपको बताते हैं PYQ लगाओ। आपको आंसर देखना पड़ता है, आप आंसर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको एक बार लगाओ, उसके बाद दूसरी बार उस क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर को आपको ढक लेना है। ढकने के बाद में फिर आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर चूज करो, फिर देखो कि ठीक है या नहीं है। दूसरी बार में आपको ये करना है। तीसरी बार में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नीचे ऑटोमेटिक आपकी नज़र नीचे नहीं पड़ेगी, सीधा पढ़ोगे ना तो सीधा आंसर पे आपकी टिक जाएगी। इस वजह से हमने आपको ये बताया। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी दें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।